नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में ना आस्था को लेकर एक ऐसा संघर्ष छिड़ गया है जिसकी गूंज अब अदालतों तक पहुंच रही है। तो आज हम इसी सामाजिक और कानूनी टकराव को समझने की कोशिश करेंगे जो धार्मिक धर्मांतरण के इर्द गिर्द बुना गया है। तो सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। ये तनाव की चिंगारी लगातार भड़क क्यों रही है। चलिए इस पूरी कहानी के हर पहलू पर जरा गौर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, टकराव की जड़ें कहाँ हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सरकार और अदालतें इस पर क्या कर रही हैं। और हाँ, इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और आखिर में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये पूरी कहानी ना छोटे छोटे गांव से शुरू होती है। असल में वहीं से टकराव की पहली चिंगारी भड़की थी। तो हम बात कर रहे हैं आदिवासी बहुल कांकेर जिले की। असल में यहीं के बड़े तेवड़ा जैसे गांव से ही ये विवाद की पहली खबरें निकल कर आईं। और बस फिर क्या था, पूरे राज्य का ध्यान इस ओर खिंच गया। तो आखिर वहां हो क्या रहा है। देखिए, एक तरफ तो गांव के लोगों और जिन्होंने धर्म बदला है उनके बीच सीधी झड़पें हो रही हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि जो मिशनरीज हैं वो पैसों का या दूसरी चीजों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और पता है, इस तनाव को और हवा तब मिली जब एक चर्च नेता महेंद्र बघेल ने खुद ही हिंदू धर्म में वापसी कर ली। इससे मामला और भी गर्म हो गया। अब जब जमीन पर इतना कुछ हो रहा था तो जाहिर सी बात है, सरकार और कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उन्होंने क्या कदम उठाए। तो इसके जवाब में सरकार क्या कर रही है। वो एक बहुत ही सख्त एंटी कन्वर्जन कानून लाने की तैयारी में है। मतलब अगर किसी को धर्म बदलना है तो उसे 60 दिन पहले, जी हाँ 60 दिन पहले सरकार को बताना होगा। और ये जो चंगाई सभाएं होती है ना, मतलब वो प्रार्थना सभाएं जहां बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है, उन पर पूरी तरह से रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। और अगर किसी ने धोखे से धर्म बदलवाया तो उस पर कड़ी सजा होगी। और बात सिर्फ सरकार तक ही नहीं रुकी, कोर्ट ने भी इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन साइन बोर्ड्स को सही ठहरा दिया जो गांव के बाहर लगे हैं, जिन पर लिखा है कि इस सारी मिशनरियों का अंदर आना मना है। और कोर्ट का तर्क क्या था कि ये कदम स्थानीय आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है। अब इस एक फैसले ने ना पूरी बहस को एक नया ही एंगल दे दिया। अच्छा, तो ये तो हुई कानून और जमीनी विवादों की बात। लेकिन इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? समाज पर। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरे तनाव ने अलग अलग समुदायों पर कैसा असर डाला है। तो देखिए, इन सब घटनाओं का सीधा असर पड़ा है अल्पसंख्यक समूहों पर, खास तौर पर ईसाई समुदाय पर। उनकी तरफ से ये आरोप आ रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जमीन से जुड़े मामलों में दिक्कतें आ रही हैं। और ये चिंताएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की भी इस पर नजर पड़ चुकी है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या ये तनाव पूरे छत्तीसगढ़ में एक जैसा है या फिर कुछ खास इलाकों में ही ज्यादा है। आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 44। पहली नज़र में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन यकीन मानिए ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि पिछले 4 सालों में धर्मांतरण से जुड़े जितने भी मामले दर्ज हुए, उनमें से लगभग 44 अकेले कोरबा बलरामपुर इलाके से थे। मतलब हर 10 में से 4 से ज्यादा मामले सिर्फ एक ही जगह से। तो ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि तनाव का असली हॉटस्पॉट कौन सा इलाका है। और ये जो डेटा है, ये एक और दिलचस्प बात बताता है कि हर जगह विवाद का पैटर्न अलग है। जैसे कोरबा बलरामपुर में सबसे ज्यादा एफआईआर्स हुई। जशपुर को देखें तो वो धार्मिक और एनजीओ एक्टिविटीज का सेंटर बना हुआ है। कांकेर में लोकल प्रोटेस्ट और हिंसा ज्यादा हुई। और वहीं दुर्ग और रायपुर जैसे शहरी इलाकों में पुलिस एक्शन और गिरफ्तारियां ज्यादा देखने को मिली। तो इन सारी घटनाओं, कानूनों और आंकड़ों को एक साथ रखने के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर पहुंचते हैं, एक ऐसी दुविधा जिसे सुलझाना वाकई आसान नहीं है। तो आखिर इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? देखिए, एक तरफ है सांस्कृतिक संरक्षण का तर्क। सरकार और कोर्ट का कहना है कि स्थानीय परंपराओं को बचाने के लिए ये जरूरी है। और दूसरी तरफ है धार्मिक स्वतंत्रता का हमारा संवैधानिक अधिकार, जो हर नागरिक को अपनी मर्जी से अपनी आस्था चुनने की आजादी देता है। पूरा का पूरा संघर्ष इन्हीं दो बड़े सिद्धांतों के बीच एक बैलेंस बनाने का है।
और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को बचाने और अपने नागरिकों को आस्था की पूरी आज़ादी देने के बीच वो नाजुक सा बैलेंस कैसे बना सकता है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा टिकी है।